हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है। उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ पे इनको लिखना है सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में और बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट है 36/100। ठीक है, 100 से डिवाइड करना 36 को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर को यहाँ से हटाएंगे तो दो नंबर के पहले पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगे तो स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक है, जिसको हम इसको लिख ले रहे हैं 36/100 है। तो जब 100 को हटाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक 1 और एक 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 0.36 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.36। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर 0 मिल गया। रिमाइंडर 0 मिल गया, देन क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया। एक यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, तो वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो यहाँ तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, इस फॉर्म में निकालना ही है। ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है कंडीशन, जो P/Q फॉर्म होती है, P/Q फॉर्म में, तो PQ तो क्या इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q जो होगा, ठीक है, जो Q जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म में अगर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव वाले इंटीजर होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग वाले, जैसे न्यूमरेटर हमको मिलना चाहिए 2 की पावर m फॉर्म में मिल सकता है, डिनोमिनेटर 5 की पावर m में भी मिल सकता है। ठीक है, और ये न्यूमरेटर हमारे दोनों की फॉर्म में भी मिल सकता है, 2 की पावर m और 5 की पावर m में। ठीक है, अगर ये कंडीशन मिलती है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड उसके लिए रिपीटिंग के लिए क्या है, ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है एन अपॉन, ठीक है, एन अपॉन होना चाहिए 2 की पावर m भी हो सकता है और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो अदर और फॉर्म आ गई। ठीक है, दूसरा और नंबर आ गया, अदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये और अथवा ऐसे होता है n डिवाइड बाई 5 की पावर m मल्टीप्लाई 7। कहने का मतलब 2 की पावर m 5 की पावर m के अलावा अदर अदर नंबर भी आ रहा है। ठीक है, अदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो अगर ये मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी वाले में देखो 100 है तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। 10 हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में आ गया। ठीक है, तो देखो ये किस में आ गया, क्यू जो आ गया हमारा इसमें आ गया। तो क्यू हमारा इसी फॉर्म में मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी ए 1/11। ठीक है, 1/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में निकला, बताना है किस प्रकार का, किस टाइप का। तो यहाँ पे देखो टाइप का तो ये पता चल गया, 11 लिखा हुआ है। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या है, 11 है। तो 11 के क्या होंगे, 1/11 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर m यहाँ पे आई नहीं थी डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड रिपीटिंग हो जाएगा ये। तो इसको निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 11 का डिवाइड कर दे रहे हैं 1 में। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे देखना
नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, फिर भी नहीं जाएगा, जीरो लगाया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब कितने टाइम जाएगा, 11 9 जा, ये हो जाएगा 99, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1 में से जाएगा नहीं तो यहाँ पे 11 2 आ जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, पॉइंट लगा फिर जीरो, तो कितने टाइम जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आया 2, तो फिर यहाँ पे ये जाएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बी है 1/11, ठीक है, 1/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे 1 को, पॉइंट लगाया नहीं जा रहा है, ठीक, 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, नहीं जाएगा, जीरो लगाया, जीरो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, 99 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 1, यहाँ पे 9 लिख लिया, अब फिर जीरो, ठीक है, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ गया, फिर नहीं जाएगा, फिर एक जीरो लगा दिया, यहाँ पे जीरो लगा दिया, फिर 99 आ गया, फिर 1 आया गया, पॉइंट लगा है, जीरो लगा लिया, यहाँ पे 9 लिख लेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 9, फिर ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो ये जाएगा 99, फिर आ जाएगा 1, तो इसी प्रकार से ये कंटिन्यू करता रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.090909, ये आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए 0.09 पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो दोनों पे अपर बार यहाँ पे लगा दिया, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0 मिल ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और वैसे भी 11 है, ठीक है, 11 है, ठीक है, अगर ध्यान से देखें Q इजुगल टू क्या 11, तो 11 1/11, तो 11 के जो फैक्टर हैं वो हमको मिल ही नहीं रहे हैं, 2 की पावर है, 5 की पावर है फॉर्म में कहीं मिल रहा है डिनोमिनेटर के, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिल ही नहीं रहा क्यों, तो इसके मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 3/13 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना, बताना है किस टाइप का है, तो ये तो है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि देखो 13 लिखा हुआ है, Q इजुकल टू क्या है 13 है, Q हमारा होना चाहिए 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में, तो ये है ही नहीं, तो इसके मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है ये। देखो ये 13 से ये 3 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है, कितने 13 2 जा 26, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा जीरो, 13 3 जा, ठीक है, क्या हो जाएगा 39, बचेगा 1, पॉइंट लगा है, फिर नहीं जा रहा है, जीरो ये आ गया, नहीं जा रहा, जीरो आ गया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 91, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ गया 9, अब पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दिया, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, ठीक है, ये जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 78, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 में से 2 जाएगा, यहाँ बना 12, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 17 9 टाइम जाएगा, 117 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, अब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे ये आ गया, फिर पॉइंट लगा, जीरो बार 30 हो गया, अब यहाँ से फिर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना, देखो 30 लिखा, यही फिर डिजिट बार बार रिपीट होने लगेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट करके आगे कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको यही डिजिट रिपीट होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.230769 डिजिट ही रिपीट होगी पूरी की पूरी, ठीक है, फिर यही आएगा डिजिट, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट है, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट कहलाती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो r इजुकल टू 0 तो मिल ही नहीं रहा है, r इजुकल टू 0 नहीं मिल रहा है, तो इसके मतलब, और ये डिजिट क्या और रिपीट भी हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 4th पार्ट है, ठीक है, ये 4th पार्ट है, अब 3rd पार्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये 3rd पार्ट है, 4th पार्ट पहले कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये है मिक्स में, इसको बना लेंगे इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 8 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 32 + 1 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 8,
तो 8 से डिवाइड कर लेंगे। 33 कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है। इक्वेशन बन आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितने टाइम में 8 बन जा 8, ठीक है। 2 बचेगा यहाँ पे, पॉइंट लगा ही हुआ, जीरो बढ़ा दिया तो 8 2 जा 16, क्या आ जाएगा 4, 8 पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, 8 5 जा 40, जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू जीरो मिल गया। तो ये टर्मिनेटिंग है और यहाँ पे टर्मिनेट भी हो गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आएगी, यहाँ बता दे रहे हैं 4/8 इज इक्वल टू आ गया 4.125, ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर। और ये है किस टाइप का, ये टर्मिनेट हो गया, आर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए, हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आंसर। अब 2/11 है, 5th पार्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करें। 11 है तो नीचे क्या है, क्यू जो है उस फॉर्म में है ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिव में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे, तो देखो पॉइंट नहीं जाएगा, पॉइंट लगा जीरो, 11 बन जाए 11, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 10 में से बन जाएगा 9, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा दिया तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट जीरो बढ़ा दिया, फिर क्या हुआ 11 बन जाए 11 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 0 11 8 जा, यही बार बार रिपीट होगा, ठीक है। क्या टू, तो ये अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.18 इसको ले सकते हैं 0.18, क्योंकि ये बार बार नंबर रिपीट होता है, तो दोनों पे हो जाएगा अपर बार लगा देंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो आंसर में लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 3 to 9 डिवाइड बाई 400, ठीक है। ये है लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार लिख लें, इसको हम लोग 3 to 9 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड कर ले, फिर 100 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 400 से डिवाइड कर ले रहे हैं 3 to 9 को, ये नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 8 जा नहीं जाएगा, 4 और 32 नहीं जाएगा, ये 7 जा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 लगा हुआ है। 4 8 जा होता है 32, चला जाएगा 4 8 जा 32, ठीक है, 8 टाइम 32 0 0 जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 0 9 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, फिर जीरो बढ़ा दिया, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 आ गया, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दिया, कितने टाइम जाएगा, ये फिर 2 टाइम जाएगा, क्या आ जाएगा 200, फिर पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दिया, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, जीरो आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू जीरो मिल गया, तो रिमाइंडर जीरो मिल गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट वाला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0.8225, और ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, तो यह हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट लिखा हुआ है और इस पूरी डिजिट पे बार लगा हुआ, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 3/7 4/7 5/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करके लगाना, केवल इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ सो हाउ, कैसे, ठीक है। स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे 2/7। तो सबसे पहले 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर, इसको लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 2। 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 पे बार मल्टीप्लाई 2 करना है। ठीक है, तो 2 7 जा, यहाँ पे 2 7 जा होता है 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 0.0 लगा हुआ ये बार हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा किसका 2/7 की वैल्यू। इसी प्रकार से 3/7 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 0.142857 पे बार मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 7 जा 21 1 कैरी 2 चल, ठीक है 2 चला गया कैरी में, और 3 5 जा 15 17 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, 2 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 1 कैरी। ठीक है, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 428571, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग 4/7 को भी फाइंड आउट कर लेंगे। 1/7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0.142857, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 5 20 22 2 कैरी, 4 जा 30 34 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11 1 कैरी, 4 4 जा 16 16 और 1 17 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5 0 ये हो जाएगा 571428, ये आंसर हो जाएगा। हम निकालना है 5/7, इसको लिख लेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 5, 0.01425857। ठीक है, ये है, ये 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 142857 तक है, मल्टीप्लाई 5 का करना है, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 8 3 28 2 कैरी, 5 8 जा 40 40 और 2 42 4। ठीक है, 5 2 जा 10 14 1 कैरी, 5 4 जा 21 21। ठीक है, 2 कैरी, 5 1 जा 5 7, 0.0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये यहाँ पे हो गया 714285। ठीक है, ये हो जाएगा 5/7। अब निकालना है यहाँ पे लास्ट है 6/7 निकालना है। क्या निकालना है 6/7, तो 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0.142857 मल्टीप्लाई 6 कर दिया इसमें, 6 4 जा 42 4 कैरी में, 6 5 जा 30 34 3 कैरी में, 6 8 जा 48 48 3 51 5 कैरी में, 6 2 जा 12 17 1 कैरी में, 6 4 जा 24 24 25 2 कैरी में, 6 1 जा 6 8, 0.857142, ये आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो ये लिखे हुए इनको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, और ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 0.6 और 6 पे ये अपर बार लगा हुआ, 6 पे ये अपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अपर बार यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे ये अपर बार, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.666, ये लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 हो गई है। ठीक है, अब अपर बार का मतलब है कि 6 टाइम ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार, ये हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग 1 डिजिट रिपीट हो रही है, एज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, जो है 1 डिजिट इज रिपीटिंग हो रही है, बी मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1
बाई 10, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6.66 डॉट डॉट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड से 1 को। ठीक है, तो ये लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। तो सेकेंड वाली पहले लिख लें, 10x इक्वल टू 6.66, ये सेकेंड हो गई, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 0.666 डॉट डॉट फर्स्ट हो गई, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 6 बचा, तो x की वैल्यू इक्वल टू x जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, 3 से 3 2 जा 3 3 जा 2/3 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आई वो 2/3 निकल के आई, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, जो x इक्वल टू 2/3 आई, ये किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है कि p इक्वल टू 2 है और q इक्वल टू क्या 3 है, और ये दोनों क्या इंटीजर हैं। ठीक है, और q जो है वो हमारा 0 भी नहीं है, ये कंडीशन प्रूव हो रही। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हम समझा दिया, ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हुई p/q के फॉर्म में। ठीक है, ये तो हो गया इस प्रकार से। अब हम इसका शॉर्टकट मेथड, क्या होता है 0.6 डिजिट है, डेसिमल के पॉइंट के बाद अगर ऐसा नंबर आ रहा है जिसपे बार लगा हुआ है, केवल बार लगा हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है, और ओनली 1 डिजिट है, अभी यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि पॉइंट के जस्ट बार अगर नंबर है उस पर बार है तो क्या करते हैं, ये 6 नंबर लिख लेंगे, जो नंबर होगा वो लिख लेंगे, और उसे मल्टीप्लाई 1/9 का कर लेंगे। ये क्या है 1 के लिए, ये क्या है 1 के लिए, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा 6/9, यही 6/9 निकल रहा है, 3 2 जा 3 3 जा क्या निकल गया 2/3 आंसर आ गया इसका। ये है इसका शॉर्ट मेथड। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता 0.66 होता तो हो जाता 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 999 का हो जाता है, ये इस प्रकार से हो जाए। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अब करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, सेकंड वाला पार्ट है 0.47 पे बार, तो लिख लेंगे लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे भी 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देन x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग एज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। ठीक है, देन बी मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय किससे कर रहे हैं 10 से, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10x इक्वल टू, तो पॉइंट अब 10 का किया तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट सेकेंड हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हम अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, इसको अब लिख लेंगे, दोबारा लिख लें इसको अगेन, 10x इक्वल टू 4.77 डॉट डॉट, ये हो गया सेकेंड, और x इक्वल टू ये था 0.477 ए डॉट डॉट फर्स्ट था, यही तो था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा, 3 पॉइंट लगाया 4 आया, और ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 9, अब डेसिमल पॉइंट हटाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 43/90 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 नहीं हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा 43/90, 43/90 यही हो जाएगा इसका आंसर, x की वैल्यू, और ये p/q फॉर्म में भी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q की वैल्यू यहाँ पे 90 है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक इसकी हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे x इक्वल टू था 0.47 बार, ये था 0.47 बार था यहाँ पे। ठीक, क्लियर है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है 47, ये नंबर जो है 47 पूरा लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे जिस नंबर पे, डेसिमल के बाद देखना, जिस नंबर पे बार नहीं उस नंबर को माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई कितने कर देंगे, 1 डिजिट पे बार है तो 9 कर देंगे और ये एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे बार है नहीं तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 43/90, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, 0.001 थ्री डिजिट पे बाहर है, सेम वैसे ही लिखना है। लेट x इज इक्वल टू 0.001, ये बाहर लिख लिया। देन x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, एज ओनली 3 डिजिट रिपीट, 3 डिजिट रिपीटिंग। ठीक है, देन बी मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 में बाय किससे से करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही है 1000 से। ठीक है, 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये अब जब 1000 से करेंगे तो 3, ये जो डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 डॉट डॉट, ये हो जाएगा सेकेंड। अब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 से सेकेंड को कर 1 से सेकेंड को। ठीक है, यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं हम डायरेक्ट, x इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं x की वैल्यू क्या है, 0.001 डॉट डॉट, ये फर्स्ट हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस, ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा केवल, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 999 x हो जाएगा इक्वल टू 1। x की वैल्यू फाइंड आउट 1 अपॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे एक्सप्रेस 0.999 in the form of p by q. Are you surprising by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट, यहाँ पे लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये हो रहा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन 1। ठीक है, ये गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, एज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, देन बी मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 10 से, क्योंकि ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, तो ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 9.9999, ये हो जाएगा सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, 10x इज इक्वल टू 9.9999। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, और x इज इक्वल टू क्या है, 0.999, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू वो निकल के आएगी 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1, तो x यहाँ पे 1 निकल के आया, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 1, और जो 1 को है तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और p एंड q इंटीजर, p की वैल्यू भी 1 है और q की वैल्यू भी 1 है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 0.99 है,
0.999 डॉट डॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया ये। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जिससे हम ये पता करें कि पी बाई क्यू जो हमको दिया गया रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, देखो कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू फॉर्म में दिया गया तो क्यू के लिए क्या कंडीशन है ये देखना है। ठीक है, तो देखो टर्मिनेटिंग के लिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग के लिए जो क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर और यहाँ पे m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो वो टर्मिनेटिंग में जाएगा। किस में जाएगा, टर्मिनेटिंग में। अगर नहीं मिलती है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो जैसे ये हम लिख सकते हैं जैसे कोई भी, और टर्मिनेटिंग किस में होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस में होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो जैसे ये न्यूमरेटर बाई 2 की पावर m भी हमको मिल सकता है, न्यूमरेटर बाई 5 की पावर m भी मिल सकता है, न्यूमरेटर बाई 2 की पावर m और 5 की पावर n ये भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, ये मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग लिया 1/10 ले लिया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग में, क्योंकि देखो 1/2 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया। अब यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5, और ये कंडीशन क्या है, 2 की पावर है 5 की पावर है, यहाँ पावर 1 हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके मतलब ये जो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये समझाना था। क्यू यहाँ पे मिल रहा है 2 की पावर n 5 की पावर n में, तो ये जो हो जाएगा 1/10 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये कंडीशन है यहाँ पे, ये याद रख लेना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करना था, वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात हो रही है, उसके 3 हमको नंबर्स लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वही होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो 3 यहाँ पे लिखने डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो जैसे √2 ये क्या हो जाएगा, 1.41। ठीक है, फिर 421 ये होता है डॉट डॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 वो भी इसी प्रकार से होता है, 1.7320508 डॉट डॉट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी होती है, वो होती 3.1428571 डॉट, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगी, ये तो हो गई। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा 0.01, फिर 00, फिर 000, फिर 40 आ गए 1 डॉट डॉट, इस प्रकार ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वाला, इसी प्रकार सेकंड वाला भी लिख लें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें 0.20, फिर 200, फिर 200, 240, इस प्रकार से 2 लिखते जाएं, ये हो जाएगा सेकंड वाला एग्जाम्पल। थर्ड वाला देखो इसी प्रकार से हो जाएगा थर्ड वाले में। ठीक है, 0.003,
फिर 0003, 0030 और 40 कर लो, 503, इस प्रकार से हो जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो ये कहीं रिपीट हो रहा है, 01 फिर 00 फिर 000 40, 10 फिर 20 30, ये रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कोई भी से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने वैल्यू लिखी है इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें है फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/। इन रेशनल नंबर्स के बीच में 3 हमको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले 5/7 को लिखना है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो कितने टाइम जाए, नहीं जाएगा पॉइंट लगा 0, तो 7 7 जा 49। ठीक है, 1 आ जाएगा, नहीं जाएगा पॉइंट लगा 0, 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा 3 बचेगा, नहीं जाएगा पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, नहीं जा रहा पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा 0, अब ये जाएगा 7 8 जा 56, कितने टाइम 4 आ गया, यहाँ पे नहीं जा रहा है पॉइंट लगा 0, 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0 बड़ा है, 7 7 जा 49, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा 0 है, फिर आ गया 7 1 जा 7। ठीक है, ये आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, रिपीट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ से अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कौन सा रिपीट होगा, ये वाला रिपीट होगा। ठीक है, 7 नहीं रिपीट हो, ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है 7 से, यहाँ से रिपीट हो रहा है 50 से। ठीक है, यहाँ से रिपीट हो रहा है ये, तो यहाँ से, तो ये रिपीट हो रहा है, देखो 7 1 4। ठीक है, तो ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.714285, इस सब पे पूरे पे लग जाएगा बार की, ये बिलोंग डिजिट रिपीट होगी। ठीक है, ये तो आ गया 5/7 का। अब हम लोग निकालेंगे 9, तो अब यहाँ पे 9/11। ठीक है, तो 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, नहीं जाएगा पॉइंट लगा 0, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स, 88 आ जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, कितना बचा 11, तो यहाँ से 10 में से 9 जाएगा, कितना 1 जाएगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बड़ा, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, फिर 88 आ गया। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ पे कितने टाइम्स ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ेगा। ठीक है, फिर कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, यही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.81। ठीक है, 8181 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा 88 हो जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा 10 2020। ठीक है, ये लिखे, तो इसको रहता है 0.81 पे बार लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये तो हो गए रेशनल नंबर, इसके बीच में इरेशनल नंबर 3 फाइंड आउट करें, तो लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, वो निकल के आए थे ब्लॉक ऑफ डिजिट, जो निकल के आई थी 5/7 की निकल के आई थी 0.714285। ठीक है, इसमें से एंड 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट होते 3 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे 7 1 है, तो 7 1 हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 7 2। ठीक है, 7 2 ले रहे हैं हम इसमें, तो इसमें हम कर रहे हैं 0.720 कर लें, फिर 7 2 00 कर लें, फिर 7 2 000 कर लें, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके उसके बीच में चाहिए, तो 7 2 तो इससे छोटा ही है ना, तो दूसरा, और ये तो पहला हो गया, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 0 यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0.723 कर ले। ठीक है, फिर 23 कर ले,
फिर 2 3 कर लें, 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा। ये तो हो गया सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड वाली बात, थर्ड वाली 8 के पास ले लें, 81 है तो हम 80 कुछ ले लें, तो 80 1 0, ठीक है, ये लिख लिया 80 1 0। फिर 1 0 0 1, ये हो जाएगा 0 0 1, ये 4 0, ये डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इसके और इसके बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे 0 पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये हो गए थ्री रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल, ये फाइंड आउट करना है कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये लिखा स्क्वायर रूट 23, ये होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट 3 जो है, ठीक है, जो 23 जो है, इसमें जो 23 जो है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये कि 23 इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट 225, तो ये 15 का 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 15, इसको ले सकते हैं 15/1, ये हो जाएगा p/q फॉर्म में, ठीक है। तो और p इजुकल टू क्या है 15 है, और q इजुकल टू 1 है, और ये दोनों क्या है इंटीजर हैं, क्या है इंटीजर हैं, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई, q इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला चेक करेंगे, ये 0.3796 ये रेशनल नंबर है, देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3796, ठीक है। इसमें अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 नहीं 10,000 का होगा, तो नीचे भी होगा, ये हो जाएगा 3796 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। तो ये p/q फॉर्म में हमने लिख लिया, इसको p/q फॉर्म में लिख लिया, और p एंड q क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। वैसे भी देखो यहाँ पे कोई भी नंबर ना रिपीट हो रहा है, ठीक है, और टर्मिनेट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी ले सकते हैं, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ वाला ये 7.478478 डॉट डॉट, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो 4, इसके बाद इसके बाद 478 रिपीट हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7.478 पे बार, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया ये रेशनल नंबर। अब क्यों हो गया रेशनल नंबर है ये, क्यों है, क्योंकि इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो लिखेंगे इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फोर्थ वाले। अब फिफ्थ वाला करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 1.10 है, फिर यहाँ पे 00 हो गई, फिर 000 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तो एक तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग है, तो ये कंडीशन आती है इरेशनल नंबर में, तो ये हो जाएगा कौन सा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और बिकॉज क्यों हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।